मैं हूं कनान चौधरी, न्यूमरोलॉजिस्ट। शादी हम सब की जिंदगी में एक ही दफा होती है और हम सब की ख्वाहिश होती है कि शादी किसी ऐसे शख्स के साथ की जाए जिसके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी बने और वो डेवलप होती जाए, ताकि हम जिंदगी आसानी से गुजार सकें और एक दूसरे को समझ सकें। इन सब चीजों में सबसे ज्यादा अहम ये है, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ की कंपैटिबिलिटी है वो हमारे लाइफ पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल होना जरूरी है, जिससे हम एक दूसरे को समझ सकें, बर्दाश्त कर सकें और साथ जिंदगी गुजार सकें। इसके साथ साथ एक और डेट बहुत अहमियत की हामिल है, वो डेट है जिस डेट को शादी की जाती है। यानी दो कंपैटिबल लोग जिस डेट को शादी करते हैं वो डेट उनकी आने वाली जिंदगी के वाकयात में बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। शादी के बाद आने वाले तमाम तर अच्छे और बुरे वाकयात का दारोमदार उस डेट पर होता है जिस डेट को शादी की गई है। चूंकि दो शख्सियात की कंपैटिबिलिटी उनकी अंडरस्टैंडिंग की तरफ इशारा करती है, लेकिन उनकी इज़्दवाजी लाइफ कैसी रहेगी और आगे आने वाले मामलात कैसे रहेंगे, फाइनेंशियल मैटर्स कैसे रहेंगे, इसमें जितने उतार चढ़ाव आते हैं उसका ताल्लुक शादी की डेट के साथ होता है। मैंने हमेशा अपने टीवी शोज में ये बात बताई है कि 4, 13, 22, 31 तारीख यानी 4 का अदद और 8, 17 और 26 तारीख यानी 8 का अदद शादी करने के लिए बिल्कुल भी अच्छे अदाद नहीं है। इन डेट्स को अगर आप किसी नए काम का आगाज करते हैं या स्पेशली शादी करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कंट्रोवर्सीज, उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे। जिस दिन इमरान खान साहब का निकाह हुआ था 8 जनवरी 2015 को, उसी दिन मैंने एक टीवी चैनल पर यह पेशगोई की थी कि ये शादी 2015 के दिसंबर से आगे जाती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक तो खान साहब की और रेहाम खान की कंपैटिबिलिटी नजर नहीं आ रही और दूसरा शादी अच्छी डेट को नहीं हुई, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स होंगी। और आपने देखा कि अनफॉर्चुनेटली ये प्रेडिक्शन ठीक हुई और दिसंबर 2015 में ही खान साहब की अलहदगी हो गई रेहाम खान के साथ। उसके बाद फरियाल मखदूम और बॉक्सर आमिर खान की शादी को लेकर मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि कंट्रोवर्सीज रहेगी, क्योंकि उनकी शादी की डेट भी 31 मई थी। 31 को अगर हम जमा करें तो अदद 4 बनता है, जो उनके लिए कंट्रोवर्सीज का बाइस रहा। और आपने देखा कि उनमें एक दफा डिवोर्स हुई, फिर पैचअप हुआ, अभी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब आपको ये तो मालूम हो गया होगा कि 4, 13, 22, 31 और 8, 17 और 26 ये वो डेट्स हैं जिसको शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन किन अच्छी डेट्स को शादी करनी चाहिए वो हर शख्स की डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक अलग अलग डेट्स होती है। अगर आपकी फ्यूचर करीब में शादी होने वाली है तो आप इस वीडियो के नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट्स में लिखें और मैं आपको बताऊंगा आपकी कंपैटिबिलिटी आपके लाइफ पार्टनर के साथ कैसी रहेगी और किस डेट को शादी करना आपके लिए मुबारक और लकी रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।